नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और आपके लिए पत्रकारिता का बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं रायबरेली के बारे में। और रायबरेली में इस वक्त है शीतल पी सिंह, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं और उस पूरे इलाके को बहुत करीब से, बहुत करीने से और अच्छी तरीके से आज से नहीं कई दशकों से जानते हैं। वो उसी इलाके के आसपास के रहने वाले भी हैं। शीतल जी इस वक्त दौरे पर है, रायबरेली में मौजूद है। शीतल जी, आप रायबरेली के अंदर हैं और क्या देख रहे हैं आप? मैं तो बहुत छोटा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ आने का एक ही मकसद था। आज दो बड़े पत्रकार मेरे मित्र यहाँ पर थे और उन लोगों से फोन पे बात हो रही थी। मुझे लखनऊ आना था तो ये हुआ कि रायबरेली होते हुए चलेंगे। इस समय ऊंचाहार नाम की विधानसभा में मैं हूँ, जहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो स्विच कर गए हैं बीजेपी की ओर, और जिनके यहाँ भी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी उनके घर गए थे। तो मनोज पांडे जी उनका नाम। तो इस सब की वजह से देखने का एक बार और मन हुआ। वैसे रायबरेली को लेकर कोई शंका नहीं बची है, लेकिन फिर भी बार बार चुनाव जब तक वोट नहीं पड़ जाते, गिनती नहीं हो जाती, आदमी पुष्टि करने की कोशिश करता है। और इसलिए भी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के चुनाव की एक बड़ी सफल मशीन में बदली है, उससे आप किसी भी चीज को आप ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते या किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच के वही रुके नहीं रह सकते, क्योंकि कब क्या डेवलपमेंट्स हो जाए। उन्होंने भी बहुत इसको सीरियसली लिया हुआ है और यही इसको और अमेठी दोनों को। और आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग को लेके बहुत सारी शंकाएं हैं। प्रशासन दोनों जगह उनका है, केंद्र में और राज्य में भी। इस प्रशासन के बारे में भी बहुत सारी शंकाएं हैं। इसलिए ये बार बार होता है कि चीजों को देखा जाए एक बार और, तो वही देखने में यहाँ फिर से हाजिर हूँ। आपका माइक बंद है। हाँ, रायबरेली राहुल गांधी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था, वहां से हार गए थे, लेकिन वायनाड में वो दोबारा जीत गए थे। इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी में रायबरेली जो है वो ज्यादा तरीके से कहे उनके ऊपर भारी पड़ी है और रायबरेली में सोनिया गांधी की जगह उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है राहुल गांधी को चुनाव जीतने से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। उसके तमाम नेता यहाँ आके यहाँ और अमेठी में पड़े हुए हैं। वरिष्ठ नेता बहुत से आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कई सभाएं हो चुकी हैं। जो अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में या नेताओं में आपस में एक दूसरे के प्रति असंतोष वगैरह है, उसको दूर करने की सांगठनिक स्तर पर और अन्य स्तरों पर कोशिश हो रही है। बीजेपी के दो उद्देश्य हैं कि अगर राहुल गांधी को वो रायबरेली में किसी भी तरह से रोक पाने में सफल होती है, तो फिर उत्तर भारत में जो उसका एक तरह से वर्चस्व है उसको कायम रखने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर जो इस समय वातावरण बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें लखनऊ और बनारस की 2 सीटें छोड़ दें वाराणसी की, तो बाकी जो 41 में से 39 सीटें हैं जिनमें ये 2 सीटें भी आती हैं, वो वातावरण थोड़ा बीजेपी की जो भी स्कीम ऑफ थिंग्स है उसकी ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उसके लिए कठिनाइयां प्रस्तुत करता हुआ मिल रहा है। हम पा रहे हैं कि दलित समाज में एक शिफ्ट है, हम पा रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में काफी हलचल है, और हम यहाँ तक पा रहे हैं कि सवर्ण जातियां जो जिनमें बीजेपी का आधार रहा है और जो बड़ी जबरदस्त ढंग से बीजेपी के साथ खड़ी रही है, इस चुनाव में उनमें हताशा है। उनमें से आए हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो माइक बंद करने के बाद अपनी हताशा को व्यक्त करने मिलते हैं, और वो उसके कारण बताते समय भले ही सटीक न हो, उनको कई बार लोकल कारण बताते हैं, किसी प्रत्याशी के व्यवहार के बारे में बताते हैं, कभी किसी प्रत्याशी के प्रतिनिधि या सचिव के व्यवहार के बारे में बताते हैं और इस वजह से अपनी नाराजगी बताते हैं, कभी उपेक्षा की बात बताते हैं। लेकिन जो मूल मुझे लगता है वो ये है कि देश में आर्थिक संकट है। उत्तर भारत गरीब होने के नाते तुलनात्मक रूप में उससे ज्यादा प्रभावित है।
और उसकी वजह से वो इस सरकार के दावों को जमीन पे सफल होते हुए नहीं पा रहे हैं कि उनकी निजी जिंदगी में जो उनके आर्थिक हालात हैं उनमें कोई ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ हो जो उनमें उत्साह भरे। और यही हाल जनता का भी है। जनता में भी महंगाई और बेरोजगारी से भारी निराशा है। स्थानीय कारण भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हर चुनाव में उभर के आती है। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने इसको चुनाव के विधानसभा चुनाव में इसको तुरंत हल करने का वादा किया था, लेकिन जैसे उनके तमाम वायदों का हुआ, इस वायदे का भी पता नहीं चला। इसीलिए जब वो अब गारंटी की बात करते हैं तो लोग उसको उतने विश्वास से नहीं ले पाते जैसा लग रहा है। माइक माइक रैली के अंदर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां इकट्ठा हो रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि रायबरेली में राहुल गांधी को रोक दिया जाए। रोकने का मतलब उनको हरा दिया जाए, तो जो उत्तर भारत के अंदर जो कांग्रेस के प्रसार की जो संभावना है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि रायबरेली में राहुल गांधी फंस गए हैं? नहीं, राहुल गांधी अगर चुनाव में कोई असामान्य चीज नहीं घटी। देखिए, इस दौर को हम बहुत मुश्किल है इसको ठीक से व्याख्यायित करना, इसलिए किसी असामान्य स्थिति से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर सामान्य चुनाव होता है तो राहुल गांधी अपनी माताजी जो उनकी 2019 में जितने वोट से जीती थी, सोनिया गांधी, उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। इस सीट के बारे में मैं चुनाव से पहले ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ। अमेठी के बारे में ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा या कहीं और के बारे में, लेकिन रायबरेली में हम जो सैंपल ले रहे हैं 10 में से 7-8 सैंपल राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। बहुत फर्क है। तो इसलिए मतलब कोई ऐसे उलटफेर की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो डिस्पेंसेशन हमारे सामने है वो मिरेकल करने में सक्षम है, और हम देखें कि चुनाव जब तक वोट पड़ के गिन न लिए जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या लोगों को इस बारे में किसी तरीके की कोई पीड़ा है कि सोनिया गांधी चुनाव यहां से नहीं लड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने ये जिक्र नहीं किया, बल्कि उनमें उत्साह है कि राहुल गांधी यहाँ आ गए। मुझे लगता था कि ये पीड़ा होगी, ऐसी कोई पीड़ा कहीं है नहीं। और क्या लोगों को ये मन में आशंका है कि जैसे राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दी, हो सकता है रायबरेली भी छोड़ दे, क्योंकि दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं वो? ये आशंका विपक्ष के द्वारा ज्यादा व्यक्त की जाती है, विपक्षी कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्यादा व्यक्त की जाती है। यहाँ की जनता इसको भी नहीं कह रही है। मतलब जो ये शंका हम लोगों के मन में भी थी कि ये बात लोग कहेंगे, लेकिन लोग कह नहीं रहे। तो क्या राहुल गांधी को लेके रायबरेली में क्या चर्चा, जो आम वोटर है वो क्या कह रहा, क्या सोचता उनके बारे में? वो इस बात से अपने को गर्वित महसूस करता है कि उसका प्रतिनिधित्व गांधी परिवार कर रहा है। उनमें गर्व की भावना है और उनके पास गिनाने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। ये किया, सब बड़ी बड़ी चीजें हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। रायबरेली अमेठी में बहुत बड़े लेवल के फैसले हुए थे सरकारी, और उनका सब अमल है जगह जगह। तो वो सब उनके गर्वानुभूतियों में शामिल है, उनका रेफरेंस वो देते हैं। नेहरू गांधी परिवार को लेकर रायबरेली की का क्या मानना है, क्या कहना है? क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको फिरोज गांधी के जमाने से अगर हम कहें तो वो यहां से रिप्रेजेंट होती है। यानी फिरोज गांधी का मतलब राहुल गांधी के पिता यानी दादा, तो वहां से है। तो वो अपनी लेगेसी को खोजते हुए रायबरेली नेहरू गांधी परिवार के बारे में क्या सोचता है? क्या उसको इस बात का कहीं कोई मलाल है कि नेहरू गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे, उसके बावजूद भी रायबरेली का उतना विकास नहीं हुआ? देखिए, ये पीढ़ीगत है। जो नौजवान पीढ़ी है वो नए तौर तरीकों से लैस है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहाँ की नौजवान पीढ़ी में भी राहुल को लेके एक रूपता है। बहुमत उनके पक्ष में है। और जो अधेड़ या बुजुर्ग है उनके पास तो बहुत कुछ कहने को है। अतीत से लेके बहुत सारे लोगों के पास निजी स्मृतियां हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इस परिवार के किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी रूप में मिले हैं। बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की मेडिकल और अन्य मामलों में मदद मिली है, और जो यहाँ विकास हुआ उसके अंश भी उन तक पहुंचे हैं। तो और वो इससे सबसे मिला के उनमें गर्व की भावना है, और वो जो इसको जानते हैं वो बताते हैं, और उसका जिक्र करना चाहते हैं कि फलाने से हमने हाथ मिलाया था, हमसे उन्होंने ये कहा था, उनके यहाँ तो आई थी, फलाने मेरे रिश्तेदार तो कांग्रेस में बड़े पद पर थे। इस तरह की बहुत सी स्मृतियां यहाँ आम जन में हैं, और लोग उसका गर्व से जिक्र किया करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बिना समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के कांग्रेस यहां नहीं जीत सकती, यानी राहुल गांधी नहीं जीत सकती। इसमें कितनी सच्चाई है?
नहीं, बिल्कुल ये इस बात में एक बहुत हद तक सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से, चूंकि यहाँ जो विपक्ष नाम से जो भी है भाजपा का प्रैक्टिकल विपक्ष, वो समाजवादी पार्टी ही है। सांगठनिक रूप से कांग्रेस उतनी बुनी हुई पार्टी यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी एक बहुत मास अपील बहुत बड़ी है। ये सही है कि समाजवादी पार्टी के पास अपना उसका जो सामाजिक आधार है, उसका मतदाता समूह है, लेकिन अब इस चुनाव में वो सब काफी एक रूपता आ गई है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री इन दोनों के बीच हर सीट पे नजर आ रही है। बीजेपी का प्रचार क्या है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, बीजेपी इस चुनाव में गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। वो जानती है कि उसका प्रत्याशी राहुल गांधी के सामने कोई आर्गुमेंट खड़ा करके वो उसको पेश नहीं कर सकते कि ये इसमें ये विशेषताएं हैं और ये है। वो सिर्फ मोदी जी का नाम ले रहे हैं, अपनी स्कीम्स का नाम ले रहे हैं और विभिन्न तरह के वायदे कर रहे हैं। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ आके कहा कि अगर आप रायबरेली में हम बीजेपी को जिताते हैं तो हम 400 पार कर जाएंगे। अब उन्होंने ये पट्टा पहनाने की कोशिश की तब कि मोदी जी तब 400 पार कर जाएंगे, यानी रायबरेली है जिसने 400 में रोक लगा रखी है। तो इस तरह के स्लोगन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस इलेक्शन का स्लोगन बनते हुए नहीं मिल रहे। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।